गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में बेटा अपन टाइप्स ऑफ वेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर ओके ये लर्न किए थे। दैट इज पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर। बताया बेटा यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप इज along the x axis, j cap is along the y axis and k cap is along the z axis। ठीक है, ये लर्न किए थे। अब नेक्स्ट और पोजीशन वेक्टर भी कंप्लीट किया था मैंने, पोजीशन वेक्टर ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मीन्स व्हाट? देखो बेटा, सो ऑलरेडी आपको डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन पता है बेटा। डिस्प्लेसमेंट डेफिनेशन यू नो ओके। सो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहा हूँ, ये इट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड हियर इट इज जेड एक्सिस। ठीक है ओके। तो स्टार्टिंग एक पार्टिकल का बेटा यहाँ एक फर्स्ट पोजीशन, इनिशियल पोजीशन में P1 मान लीजिए। P1 इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल और पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आए समझ लो बेटा, ये P2 पोजीशन, शिफ्ट टू दी P2 लाइक दिस, इस डायरेक्शन में आगे समझो ओके। तो ये ओरिजिन से बेटा ये P1 का जो पोजीशन वेक्टर है, देखो ये ऐसे ले सकते हैं आप, दिस इज द पोजीशन वेक्टर बराबर। ओरिजिन टू दी व्हाट हियर पोजीशन, दैट इज P1 एंड हियर इट इज व्हाट हियर P2 ओके राइट। सो इट इज नथिंग बट व्हाट, मैं R1 बार ले रहा हूँ, इट इज R1 बार और ये क्या है, R2 बार पोजीशन वेक्टर ले लीजिए और ये कंसिडर कीजिए R बार। R बार इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिमेंबर ओके। नाउ सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में ऑलरेडी पता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट की मीनिंग क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओके। नाउ अब इस पॉइंट से देखिए मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिख रहा हूँ, दैट इज आर बार इक्वल टू क्या लिखना है बेटा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सबस्ट्रैक्ट कर दो सर। फिर यहाँ P1 के कोऑर्डिनेट में कंसिडर कर रहा हूँ x1, y1, इट इज z1, इट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P1 और P2 के कोऑर्डिनेट ले लीजिए x2, y2 एंड z2। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर बताओ बेटा क्या होना चाहिए। P1 पॉइंट इज x1, y1, z1। कम ऑन, पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए, R1 बार इज इक्वल टू, कम ऑन क्या होना बेटा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप ओके प्लस z1 k कैप। क्लियर? एज इट इज P2 बता दीजिए, P2 x2 y2 z2, दैट implies come on R2 बार इज इक्वल टू x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। ठीक है अरे सो बेटा ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज R2 एंड R1 ये इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R बार इक्वल टू R2 बार इज नथिंग बट x2 i कैप। ठीक है प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस R1, ये बेटा माइनस R1। तो कम ऑन क्या होना चाहिए, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है ओके। तो आप काम कीजिए, मल्टीप्लाई कर दो, कम ऑन मल्टीप्लाई, R बार इज इक्वल टू x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप माइनस x1 i कैप, y1 j कैप माइनस z1 k कैप ओके। हाँ अब बेटा ये आई कैप टर्म है ना, ये कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लो, j कैप टर्म, k कैप टर्म कॉमन ले लीजिए। कम ऑन क्या होना बेटा, अल्टीमेट R बार इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस हाँ z2 माइनस z1
k cap हो गया। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए फार्मूला। ओके क्लियर। सो मैं एक दो तीन एग्जांपल लेके बेटा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दैट देखो बेटा ध्यान से देखिए। सो हियर एग्जांपल वन देखो बेटा, ये पार्टिकल ध्यान से देखो, पार्टिकल इज displaced from 2, 3, 5 meter to right 5, 6 meter। देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो गई पार्टिकल, राइट, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और मैग्नीट्यूड भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है। सो सिंपल है बेटा, देखो यहाँ जो टर्म है ये x1 ले लीजिए। ये क्या है बेटा, ये x1 है, ये y1, ये z1, ये क्या है x2, y2, z2, बराबर। कम ऑन, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो x1, y1, z1, क्या वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ 2, 3, 5, x2, y2, z2। कम ऑन, कोऑर्डिनेट्स आर 5, 6, ठीक है। तो फार्मूला क्या है बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए, x2 माइनस x1 i क्या प्लस y2 माइनस y1 j क्या प्लस z2 माइनस z1 k क्या। तो कम ऑन, आर बार वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा। पहला x2 माइनस x1 लिखना चाहिए, x2 माइनस x1। देखो ध्यान से, चलो फर्स्ट न्यूमेरिकल इसलिए मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल से बेटा डायरेक्टली। हाँ कम ऑन, फार्मूला क्या है बेटा, x2 माइनस x1 i क्या, y2 माइनस y1 j क्या प्लस z2 माइनस z1 k क्या, ये फार्मूला। देयरफॉर r बार इक्वल टू, कम ऑन, क्या लिखना बेटा, x2 की वैल्यू 5, देखो x2 5, x1 2, तो क्या लिखना चाहिए 5 माइनस 2 i क्या। y2 क्या है बेटा 6, y1 3 j क्या प्लस z2 6 माइनस 5 k क्या। Therefore r बार इक्वल टू 3i क्या, 3j क्या, कितना बेटा यह 1k क्या। ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मॉड ऑफ r बार इक्वल टू, पता है आपको कैसे लिखना चाहिए, अंडर रूट ऑफ, याद आ रहा कि नहीं, हाँ इसका स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस पोजीशन वेक्टर में पढ़ाया था बेटा फार्मूला, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर। फार्मूला याद आ रहा कि नहीं, वही फार्मूला से मैं लिख रहा हूँ यहाँ। ओके, पोजीशन वेक्टर में लिख दिया अपन, इफ r1 बार इक्वल टू xi क्या, yj क्या, zk क्या, फिर तो फिर मॉड ऑफ r बार क्या होना बेटा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यही फार्मूला लिख रहा हूँ यहाँ, 3 स्क्वायर प्लस व्हाट हियर 1 स्क्वायर। तो आंसर क्या होना बेटा, ये होगा फार्मूला, ओके। तो आंसर इज मॉड ऑफ r बार नथिंग बट r, तो r इक्वल टू बता दीजिए, कम ऑन, हाँ इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ कितना बेटा 9 प्लस 1, तो क्या ना राइट है, अंडर रूट ऑफ 18 प्लस 1 19। ओके, मीटर है तो मीटर में लिख दो। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड of the displacement vector, remember, okay, clear, right। so example 2 explain करने वाला हूँ, right। example 2 सिंपल बेटा, आप देखिए example 2, हाँ ये particle displaced from 3, -1, -5 meter to right 6, -2, -3 मीटर, ठीक है। तो फाइंड r बार की मीनिंग क्या है बेटा, ये
आर बार मीन्स पोजीशन वेक्टर। कम ऑन, अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। देखो बेटा, अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये x1 x2 x1 x1 y1 z1, ये क्या है बेटा x2 y2 z2। एज्यूम कीजिए तो कम ऑन मुझे फार्मूला बता दो, आर बार इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x2 माइनस x1, x2 क्या है बेटा 6 माइनस दिस वन, ये फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 6 माइनस 3 हो गया। अब क्या लिखना चाहिए, आई क्या, क्लियर। नेक्स्ट क्या है बेटा, ये माइनस कर दीजिए, ये दो माइनस, हाँ माइनस 2 माइनस माइनस 2 माइनस माइनस ऑफ 1, ओके बराबर, माइनस 2 माइनस माइनस ऑफ 1, यहाँ क्या लिखना है बेटा जे क्या प्लस, नेक्स्ट माइनस 3 माइनस माइनस ऑफ 5 बराबर, माइनस 3 माइनस माइनस ऑफ 5, ये क्या है के क्या हो गया बस। हाँ देयरफॉर आर बार इक्वल टू, कम ऑन कितना बेटा 3i क्या प्लस, हाँ ये क्या होना चाहिए -2 माइनस इंटू माइनस हियर यू कैन राइट प्लस 1 जे क्या, हाँ और क्या बेटा यहाँ -3 हाँ प्लस 5 यू कैन राइट हियर के क्या, ठीक है। हाँ आंसर बता दीजिए, कम ऑन, आर बार इक्वल टू ओके, ये क्या है -3 और प्लस 5 ओके के क्या, तो आर बार इक्वल टू 3i क्या, हाँ -2 प्लस 1 बेटा माइनस प्लस इंटू माइनस 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 ऑफ जे क्या, ये क्या होना चाहिए प्लस 2 के क्या हो गया। दिस इज व्हाट पोजीशन वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड mod of r bar equal to under root of, हाँ come on 3 square minus 1 square plus क्या लिखना बेटा 2 square, तो that is equal to answer is 9 plus 1 plus 4, answer is root of 14 meter, खत्म। ओके क्लियर, राइट ऑफ लिख दीजिए, राइट। सो बेटा मैं आप एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देने वाला हूँ, कम ऑन राइट डाउन, राइट ए पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 2 -3 -4 मीटर to 3 -5 -6 मीटर, फाइंड आर बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। कम ऑन सॉल्व कीजिए, ओके। और बेटा आपको सेंड करना है, ये जो स्टूडेंट ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं ना, वो कंपलसरी सॉल्व करके बेटा व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कितने स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं क्या नहीं, ओके राइट। सो ये होगा, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज, मैं नोट पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये नोट में से इम्पोर्टेंट पॉइंट राइट। सो देखिए, सो यू नो पोजीशन वेक्टर, अब एक पॉइंट ऐसे है बेटा P X Y Z, मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना है, पोजीशन वेक्टर, तो आर बार इक्वल टू कैन आई राइट हियर X I क्या प्लस Y J क्या प्लस Z K क्या होगा, ये पोजीशन वेक्टर, राइट। और यू कैन राइट हियर ए बार भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ए बार लिख दीजिए, आर बार लिखो, व्हाट इट मे बी हियर, ओके। हाँ तो बेटा ये मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए बता दो, मॉड ऑफ आर बार क्या होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये अपन डिराइव किए थे ना अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो बेटा अब मैं एक यूनिट वेक्टर के लिए फार्मूला लिख रहा हूँ, यूनिट वेक्टर क्या लिखे थे बेटा फार्मूला अपन, ए कैप इज इक्वल टू ए बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार, ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला, यूनिट वेक्टर फार्मूला। अब ऐसे बता दो फिर ये आर कैप इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर कैप इक्वल टू आर बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर बार, राइट। तो क्या होना बेटा यूनिट वेक्टर क्या होना चाहिए बता दो फिर, देयरफॉर आर कैप इक्वल टू आर बार मीन्स एक्स आई कैप वाई जे क्या प्लस जेड के क्या डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर बार अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। दिस इज व्हाट यूनिट वेक्टर,
यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। ओके राइट। नाउ अब क्वेश्चन लेंगे बेटा एग्जाम्पल 1। अब 2 क्वेश्चन लेके समझाने वाला हूँ। एग्जाम्पल 1, कम ऑन। हाँ, इफ एग्जाम्पल 1, इफ a bar is equal to 2i cap plus 3j cap plus 2k cap, find unit vector, find unit vector, unit vector find out करना है मुझे a cap। तो कम ऑन, क्या बेटा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, a cap is equal to a bar divided by mod of a bar। तो ए बार की वैल्यू है आपके पास, कम ऑन मॉड ऑफ ए बार वैल्यू बता दीजिए क्या होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस व्हाट हियर 2 स्क्वायर। तो क्या होना बेटा, मॉड ऑफ ए बार इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 4 दैट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना बेटा 13 एंड देयर इज नथिंग बट 17। सो दिस इज व्हाट हियर मॉड ऑफ ए बार। तो देयरफॉर a cap equal to a bar 2i cap plus 3j cap plus 2k cap divided by under root of 17। this is your answer। खत्म। okay clear right। next example 2, example 2 if a bar equal to 2i cap minus j cap minus k cap, find unit vector means a cap। a cap की मीनिंग क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर। कम ऑन फॉर्मूला यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए पहला क्या करना चाहिए, मॉड ऑफ ए बार इक्वल टू फाइंड आउट कर दो। कम ऑन, मॉड ऑफ ए बार अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। ओके, तो कितना बेटा मॉड ऑफ ए बार, राइट, अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 1, इट इज नथिंग बट रूट ऑफ 6। तो देयरफॉर ए कैप इक्वल टू ए बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार, बराबर। तो कम ऑन सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ए बार वैल्यू, ए बार हाँ 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ व्हाट हियर 6। So this is what here a cap unit vector, remember। okay, so importance क्या बेटा, unit vector importance, it show the direction of this vector। unit vector important is show the what here direction of vector, a बार के direction represent कर रहे बेटा, that is the important of unit vector। तो come on, आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ एक। so here it is example 3, it is homework come on do it। if a bar is equal to i cap minus j cap minus k cap, find unit vector of a bar, a cap find out करना है। come on do it, solve कीजिए, solve करो, right। so बेटा next vector is 7th one I am taking ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या बेटा, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्या व्हाट इज ऑर्थोगोनल वेक्टर? ऑर्थोगोनल की मीनिंग क्या है बेटा, परपेंडिकुलर। कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर, राइट। सो ऑर्थोगोनल वेक्टर मीन्स द वेक्टर्स which are perpendicular to each other, perpendicular to each other, that are called orthogonal vector। एग्जाम्पल आप ऐसे लिख सकते हो, ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। x एक्सिस यूनिट वेक्टर i क्या, y एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या बेटा j क्या, ये क्या है के क्या। देखो i कैप j कैप k कैप ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, x एक्सिस को बेटा परपेंडिकुलर y एक्सिस परपेंडिकुलर z एक्सिस, तो तीनों कैसे बेटा, ये तीनों भी क्या परपेंडिकुलर। देयरफॉर i कैप j कैप k कैप आर ऑर्थोगोनल वेक्टर। देयरफॉर i कैप
जे कैप एंड के कैप आर क्या बेटा ये ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ओके, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, राइट। नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर means beta the vectors which are act in the same along the same line, along the same straight line, vectors which are act along the same straight line, same straight line, same straight line। अब फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है बेटा ए बार, ए बार, एक वेक्टर बी बार, डायरेक्शन में भी अपोजिट ऐसे रहने तो नो प्रॉब्लम, बट एक ही स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए बेटा टोटल। दिस इज व्हाट योर कोलिनियर वेक्टर। तो यहाँ आप यहाँ क्या ले सकते हो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और यू कैन राइट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बिटवीन दी टू वेक्टर्स। दोनों सेम डायरेक्शन में ए बार बी बार, तो थीटा इक्वल टू 0 ले लीजिए। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में बट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री लेना चाहिए, बराबर। ओके, राइट। नेक्स्ट 9th वन, कोप्लानर वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर। हाँ, सो कोप्लानर वेक्टर मीन्स ये बेटा सेम स्ट्रेट लाइन में होना, ये कोलिनियर वेक्टर। नॉन कोलिनियर वेक्टर मीन्स ये कोलिनियर वेक्टर ही है, ये कोलिनियर। नॉन कोलिनियर मीन्स फॉर एग्जाम्पल अब ऐसे बताइए, एक वेक्टर ऐसा ये बार, हर एक वेक्टर ये अलोंग द स्ट्रेट लाइन है क्या, सेम एक ही स्ट्रेट लाइन में है क्या, नहीं है, तो इट इज नॉन कोलिनियर वेक्टर। ये नहीं, ये इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। ये क्या नॉन कोलिनियर वेक्टर, ये गलत है, ये कोलिनियर वेक्टर। ओके, तो कोलिनियर वेक्टर के लिए थीटा मे बी 0 मे बी 180, दोनों सेम डायरेक्शन है तो 0, अपोजिट है तो क्या लिखना चाहिए 180 डिग्री लिखना चाहिए बिटवीन बी एंड सी, राइट। कोप्लानर वेक्टर की मीनिंग द वेक्टर्स विच आर एक्ट और विच आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन। कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेटा कितने प्लेन रहते हैं पता है आपको, x y इट इज वन प्लेन, y z अनदर प्लेन, z x अनदर प्लेन। कितने बेटा 3 प्लेन्स आते हैं। द वेक्टर्स सपोज ये a बार, यहाँ कौन सी भी डायरेक्शन दीजिए, वाटेड में भी b बार, और एक c बार, वाटेड में भी डायरेक्शन यहाँ ओके इंपॉर्टेंट नहीं बेटा यार, ओके कौन सी भी डायरेक्शन है तो वेक्टर की, बट एक ही प्लेन में होना चाहिए। दिस शुड बी लाइज इन दी वन प्लेन, एक ही प्लेन में। देखो कौन से प्लेन में, ये एक्स वाई प्लेन में, तो दिस इज व्हाट कोप्लानर वेक्टर। को इस पर मैं फिर न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ बेटा, इसलिए इंपॉर्टेंट है कोप्लानर वेक्टर के रिलेटेड, फिर मैं न्यूमेरिकल लेना वाला आफ्टर वेक्टर प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट। ओके, ये थोड़ा वेक्टर का डेफिनेशन याद रखो, एक ही प्लेन में होना चाहिए। ओके, इसका कंसेप्ट और डिटेल में फिर ले लेंगे अपन वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट में। तो ये कोप्लानर वेक्टर, सपोज ये एक्स, ये वाई और ये जेड है, जेड, ठीक है। बट एक वेक्टर यहाँ है बेटा ए बार, और एक वेक्टर इस प्लेन में ही है बी बार, और एक वेक्टर ये कोप्लानर है क्या, नहीं है, ये कोप्लानर नहीं है, ये कोप्लानर है। ये क्या कोप्लानर, इट इज नॉन कोप्लानर, नॉन कोप्लानर। ये क्या है कोप्लानर वेक्टर, याद रखो। ओके, सो दिस इज व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। और बेटा मैं थोड़ी देर में स्टार्ट करने वाला हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। और ये इस वेक्टर चैप्टर में बेटा ये 3 कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका यूज मैं फ्यूचर चैप्टर में करने वाला हूँ। ओके, राइट।